नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। आज मंडे का दिन है। लास्ट फ्राइडे के लिए आप लोगों को वीडियो डाली है जो पूरे इस हफ्ते के लिए एप्लीकेबल है, तो उस वीडियो को रेफरेंस में जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे हमने वीकेंड पे बहुत सारे वॉर को एक्सकेलेट होते हुए की न्यूज़ सुनी, हुआ कुछ नहीं है, बाजार जहाँ थे वहीं खुले हैं। तो अभी हम शॉर्ट टर्म में यानी आज से लेके वेडनेसडे तक की क्या रणनीतियां बन सकती है उसको समझते हैं। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, सारी चीजें बता के जाऊंगा एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। तो भैया सेबी रजिस्टर्ड है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि सेबी रजिस्टर्ड है तो आप भरोसा कर लें। आप जाइए, ऑथेंटिसिटी चेक करिए, क्या कहाँ कब कैसे क्या बोला जा रहा है और किस फॉर्मेट में आप लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं। तो पहले अपन समझते हैं इस हफ्ते यानी वेडनेसडे तक के लिए। अच्छा, आज मंडे है, मंडे से वेडनेसडे तक की रणनीतियाँ होंगी और वेडनेसडे से फिर फ्राइडे तक की रणनीतियाँ होंगी और फ्राइडे को फिर से पूरे अगले हफ्ते के लिए रणनीतियाँ मैं देके जाता हूँ। तो इस पेज में नए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप फॉलो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तो बड़े लोगों का जाओ माल होगा, क्योंकि बाजार को पहले से जान जाओगे, अभिमन्यु बनने से बच जाओगे। तो पहले अपन देखते हैं डेटास कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक वेबसाइट है forexfactory.com करके, यहाँ पर आप लोगों को सारे शेड्यूल्ड डेटा मिल जाते हैं। तो आज तो देखो मंडे का दिन है, मंडे को कुछ बहुत मेजर इकोनॉमिक डेटा नहीं है। देखो, संडे को स्पीच थी, मंडे को कोई डेटा नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक खाली पड़ा हुआ है। ट्यूसडे को भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज नहीं है। वेडनेसडे को हम देखते हैं, फेड चेयरमैन बोलने वाले हैं, तो ये 6:30 बजे के आसपास वेडनेसडे को 1 जुलाई को बोलेंगे। और 1 जुलाई को वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि मंथली नई कैंडल्स बनती है, उनके इफेक्ट अपन आगे समझते हैं। तो ये हो गया आपका वेडनेसडे का। और उसके बाद आपके डेटाज नज़र आ रहे हैं कुछ वेडनेसडे को। अच्छा, वेडनेसडे को और भी कुछ डेटा है, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वरना आप लोगों को परेशान करता रहेगा। वेडनेसडे को और ये 7:30 बजे 7:30 बजे डेटास हैं। फिर थर्सडे को फिर से इकोनॉमिक डेटा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो, ये जब रेड रहेगा ना, एवरेज आर्ली अर्निंग मंथ ऑन मंथ, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये इंपॉर्टेंट डेटा है थर्सडे को। तो थर्सडे को हमको थोड़ा सतर्क रहना है। और फ्राइडे को बैंक हॉलीडे है, तो मोरलेस अपन इसको ऐसे कंक्लूड करते हैं, वेडनेसडे भी इंपॉर्टेंट है, थर्सडे भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये 2 दिन वेडनेसडे और थर्सडे हमको सतर्क रहना है। क्लियर है? तो ये इन न्यूज़ बेस्ड बाजार में मूवमेंट और वोलेटिलिटी ट्रिगर रह सकती है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ से। अब अपन चलते हैं कि लेवल्स क्या बोलते हैं आगे के बाजार के, कहाँ कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ कहाँ तक बढ़ सकता है, क्या ब्रेकआउट जोन है, कब आप लोगों को तेजी करनी है और कब आप लोगों को मंदी करनी है। ये रहा चार्ट आप लोगों के सामने, है ना। अभी बाजार का भाव चल रहा है 1,43,501 का। टाइम हो रहा है 1:54, दिन का 29 जून 2026 का दिन है। देखो, ये बाजार का रेट अभी चल रहा है यहाँ पर 1,43,500 के आसपास। ये 15 मिनट का चार्ट है। कितने मिनट का चार्ट है? 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स के चार्ट से अब आज तो हम शॉर्ट टर्म की रणनीतियाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक्सपांशन भी आ सकते हैं यहाँ से और लोअर साइड के एक्सपांशन भी आने, अपर साइड का भी एक्सपांशन आने की पॉसिबिलिटी है, लोअर साइड का भी एक्सपांशन आने की पॉसिबिलिटी है। बाजार बढ़ कहाँ तक सकते हैं? तो देखो, 1,44,200 ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इसके ऊपर अगर एक कैंडल भी बन गई तो शॉर्ट टर्म के लिए तेजी ट्रिगर हो जाएगी, जो होगी 1,45,800 और 1,47,50, यानी 1,47,050 तक बाजार बढ़ सकता है। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूं, करंट मार्केट प्राइस ये है, ब्रेकआउट जोन देखो कितना दूर हो चुका है। बाजार रुका हुआ क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ब्रेकआउट जोन और करंट मार्केट प्राइस, यानी ये जो ब्रेकआउट जोन हो गया आपका और करंट मार्केट प्राइस हो गया, ये दोनों में दूरी बहुत हो चुकी है, बहुत जबरदस्त दूरी हो चुकी है। इसीलिए बाजार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अभी टूट नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये ब्रेकआउट जोन अभी पहले ब्रेकआउट जोन जो हुआ, ये अच्छा मीडियम टर्म ब्रेकआउट जोन है। पहले हम देखते थे 1,54 का ब्रेकआउट जोन था, 1,56 का ब्रेकआउट जोन था, उसके पहले 1,61 का ब्रेकआउट जोन था। और मैं बार बार कहता था जब तक 1,64 ना कट जाए तब तक बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। ये ब्रेकआउट जोन नहीं करके 1,50,600 150-600 तक आ चुके हैं। तो जब तक ये वाली लाइन ना कटे तब तक तेजी नहीं करनी है, हर बाउंस को सेल की तरह ही इस्तेमाल करना है।
मंदी कहाँ कहाँ तक आ सकती है। तो देखो अपन ये समझते हैं मंदी कहाँ कहाँ तक आ सकती है। 1,42,200, 1,41,200 और 1,39,200, यानी मोटा माटी टोटल 10,000 की इस वेडनेसडे तक मूवमेंट बेस्ट पॉसिबल। वर्स्ट देखो, जो बेच रहा है बाजार टूट जाए तो उसके लिए बेस्ट है, जो खरीद रहा है बाजार बढ़ जाए उसके लिए बेस्ट है। तो बेस्ट और वर्स्ट केस पॉसिबल 1,51,000 और 1,39,200 तक बाजार टूट सकता है। बाजार अभी खड़े हुए हैं, करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में कामकाज नहीं करना चाहते, तो आप सेल ऑन राइज की रणनीति रखिए। ये तीनों लेवल पे आप सेल कर सकते हैं। मोटा माटी इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ये पूरी गिरावट को आप इंजॉय करें जब तक। अच्छा, आप एक बीच में एक ट्रेड भी बनता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बीच में बात करते करते ये समझाया था कि बाजार में एक कैंडल बनती है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक ट्रेड बनता है, जैसे आज का है देखो 144 180 का है ना। तो आप 144 200 के ऊपर अगर कोई नई कैंडल फॉर्मेशन होती है तो आप वहाँ पर 1,45,800 और 1,47,500 के लिए लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। जब तक 144 200 के ऊपर नई कैंडल नहीं बन रही है, तेजी नहीं करनी है, आप इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से ये सारे लेवल्स को एंजॉय करने के लिए बिकवाली भी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये पता है कि बाजार का ट्रेंड क्या है, ये नहीं पता, ब्रेकआउट जोन पता है। बाजार का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में बेरिश है, मीडियम टर्म में बेरिश है, लॉन्ग टर्म में अभी बुलिश है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 2-2.5 साल बुलिश ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 1,20,000 1,25,000 रुपये भी आ गया तब भी बुलिश रहेगा। बहुत बड़ा गोल्डन स्टेटमेंट कह रहा हूँ मैं। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी बाजार बुलिश है, बेरिश है, तो खरीदारी करना अवॉइड करना है, सांड नहीं बनना है। बाजार अगर ऊपरी स्तरों पर आते हैं, अगर आपने कोई बाइंग करी हुई है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी तलाशना है। ETF में इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक ही हिदायत है कि यहाँ से स्टैगर्ड वे में 2 साल का ओपिनियन रख के आप हल्के हल्के हाथों से 2-2 3-3 हज़ार रुपये टूटते जाए तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक बात क्लियर, खरीदारी नहीं करनी है, सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी है। और एक बीच में मैंने आपको गोल्डन स्टेटमेंट दी है, 1,44,200 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश बना सकती है। इसके अलावा मैं सिल्वर का भी वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, ज़रूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी मदद करिएगा। मिलता हूं वापस से वेडनेसडे को फिर से नई रणनीतियां लेके। आई होप कि आप अभी तक कोई भी शॉर्ट में फंसे, लॉन्ग में फंसे नहीं होगे, क्योंकि बाजार टूटा हुआ है और कंटिन्यूस बेसिस में मैं आप लोगों को ब्रेकआउट जोन ऊपर का दे रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से बाय करना अवॉइड करना है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लाओमाल करिए। लाओमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.